नमस्ते दोस्तों। कक्षा 5 विषय हिंदी प्रथम सत्र। इसमें पाठ 8 भरत मिलाप। हमने अभी तक 1 से 7 पाठ कंप्लीट किए। आज हम 8वां पाठ पढ़ेंगे। तो हमारा 8वां पाठ है भरत मिलाप। रामायण का एक प्रसंग इसमें दिया गया है। तो पहले हम पाठ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको ये पाठ समझाऊंगी। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे, अपितु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है, भाई हो तो भरत जैसा। वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। दृश्य 1। इस पाठ में 2 दृश्य है। इसमें दृश्य 1, राम बोलते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण बोलता है, इधर उधर देखकर प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम बोलते हैं, कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण बोलते हैं, ध्यान से देखकर, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। राम बोलते हैं हंसते हुए, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। लक्ष्मण बोलते हैं उत्तेजित होना यानी गुस्सा होना। पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। इसके बाद सीता बोलती है, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण बोलते हैं, लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। इसके बाद है दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। इसके बाद भरत बोलते हैं रोते हुए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ। आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। निराश न कीजिए प्रभु। राम बोलते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। एक नागरिक बोलता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। राम बोलते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। भरत बोलता है कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम बोलते, बोलो क्या चाहते हो। तो भरत बोलते हैं, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दें। राम बोलते, खड़ाऊ का क्या करोगे। भरत बोलते, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने पाठ पढ़ा, आपने समझा होगा। अब मैं पाठ को समझाऊंगी, ठीक है। आपने पूरा पाठ सुना होगा, ठीक है। अब हम पहले से ये पाठ समझेंगे, तो आप बहुत से ध्यान से समझिए। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। राम वन में क्यों गए? तो
हम लिखेंगे कि माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु गए। उनके साथ सीता भी जाती है। भरत को इस बात का जब पता चलता है तो अयोध्या के सिंहासन पर भरत नहीं बैठते और सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसे। इसमें क्या है, भरत और राम और सीता को, राम लक्ष्मण और सीता तीनों वनवास गए। ये बात भरत को जब पता चलती है तो भरत क्या करते हैं, उनको जो सिंहासन पर बैठने का था वहाँ पे बैठते नहीं है, लेकिन राम को वापस लेने के लिए जाते हैं और राम अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वहाँ पे ही रुक जाते हैं वन में ही, और वो वापस नहीं आते। तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर आते हैं और ये खड़ाऊ सिंहासन पर रखते हैं और भरत राज करते हैं। इस पाठ में कही गई है। तो हम पहले से देखेंगे। वन का एक भाग। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। वन का एक दृश्य दिया गया है। इसमें एक कुटिया है, कुटिया यानी झोंपड़ी। तो कुटिया के बाहर राम और सीता दोनों बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। लक्ष्मण राम का भाई जो है वो लक्ष्मण है और राम की पत्नी है वो सीता है। तो लक्ष्मण धनुष बाण लेकर पास में खड़े हैं। दृश्य एक अब शुरू होता है। इसमें राम बोलते हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। राम अपने भाई को बोलते हैं कि जरा देखो तो ये आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है इतनी सारी आवाज़। लक्ष्मण बोलते हैं इधर उधर देखकर। लक्ष्मण क्या करते हैं, आसपास में देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं, प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं, हमारे सामने से कुछ लोग आते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। राम बोलते हैं कौन लोग हैं, ज़रा ध्यान से देखो। राम उनको फिर से कहते हैं कि ज़रा ध्यान से देखो तो कौन आ रहा है। लक्ष्मण ध्यान से देखकर बोलते हैं, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। क्या बोलते हैं, अरे ये तो भरत है। अपने भाई को पहचान देते हैं और बोलते हैं भरत अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत सारे लोग हैं, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। सावधान हो जाना यानी चौकन्ना हो जाना, कि हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। शायद यानी कदाचित वे लोग हमारे साथ लड़ने के लिए भी आ रहे हैं। राम बोलते हंसते हुए, भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। राम हंसते हैं और बोलते हैं कि भाई लक्ष्मण तुम तो बिना बात यानी बिना कारण शक करने लगते हो। शक यानी शंका, कोई कारण के बिना आप तो शंका करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना, हम इतने साल भरत के साथ रहे तो भी आपने भरत के स्वभाव को पहचाना नहीं कि वो कैसे प्रकृति का है। लक्ष्मण बोलता है उत्तेजित होकर, उत्तेजित होना यानी गुस्सा होना। गुस्सा होकर वो बोलता है पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। वो बोलते हैं हमें वनवास दिलाने में जिस माँ का हाथ था वो माँ का बेटा है। और कई माँ का हाथ था कैकेयी का, तो उसका बेटा है। आपने पहचाना नहीं, वो भी उसके जैसा ही होगा ना। सीता बोलती है इसमें बेचारा भरत का क्या दोष। सीता कहते हैं कि इसकी माँ ने वनवास दिलाया, इसमें भरत का क्या दोष है। दोष यानी अपराध। लक्ष्मण बोलते हैं लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। लक्ष्मण बोलते हैं लीजिए अभी ये सब लोग हमारे पास ही आ रहे हैं, अब क्या करेंगे। तो अभी क्या होता है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी, ठीक है।